वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम जानने वाले हैं रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, रस के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से रस होते हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए विशेषकर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं या आप किसी भी कक्षा में अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अच्छी प्रकार से जान पाएंगे कि रस क्या है और बोर्ड परीक्षा में अच्छी प्रकार से लिख भी लेंगे। आपने अध्ययन भी किया होगा, मैं आशा करता हूँ आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा, लेकिन हम एकदम सरल तरीके से जानेंगे रस की परिभाषा और रस के कितने अंग होते हैं और रस कौन कौन से रस हैं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो बिना आपका समय वेस्ट किए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है रस क्या है, यानी रस की परिभाषा क्या है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है, यानी कि जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने रस को क्या कहा है, काव्य की आत्मा कहा है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक, यानी कि जब हम किसी कविता किसी कहानी को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं, इसमें कहा गया है कविता को पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। यानी कि जब हम कोई नाटक देखते हैं तो हमारे मन में जो रस की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, या कोई कविता पढ़ने से या नाटक देखने से जो हमारे मन में एक अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। तो हम एकदम आप आसानी सी भाषा में लिखेंगे। अगर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि रस क्या है, तो आपको लिखना है आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, वह रस कहलाता है, या आनंद की जो अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रस के कितने अंग होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है रस के 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से रस के 4 अंग माने गए हैं। नंबर 1 जो है स्थायी भाव, नंबर 2 क्या है, विभाव, नंबर 3 क्या है, अनुभाव, और नंबर 4 क्या है, संचारी भाव। तो ये रस के 4 अंग हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा में इसको इसी तरह से विस्तार रूप से लिखते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं शॉर्टकट में लिख देते हैं, जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर नहीं देता है। जैसे कि 4 नंबर का है तो आपको 2 नंबर ही देता है। अगर आप कुछ प्रभावशाली ढंग से लिखते हैं, अच्छी प्रकार से लिखते हैं, तो एग्जामिनर आपसे प्रभावित होकर आपको अच्छे अंक देता है और आपका परसेंटेज जो होता है वो अच्छा बनता है, क्योंकि आपके 1-1, 2-2 नंबर से जुड़कर ही आपका हाईएस्ट परसेंटेज बनता है। तो आप किसी भी चीज़ को लिखें तो अच्छी प्रकार से लिखें, प्रभावशाली ढंग से लिखें, ताकि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो सके और वो आपको अच्छे नंबर दे। ठीक है, इसके बाद हमने जान लिया रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं, आपने ये जान लिया। अब हम जानेंगे कौन कौन से रस हैं और उनके स्थायी भाव क्या हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा, जैसे कि हमने लिखा श्रृंगार रस। यहाँ पर हमने रस यानी कि श्रृंगार के बाद रस नहीं जोड़ा, किसी भी शब्द किसी भी रस के बाद किसी भी जो वाक्य हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, इनके बाद हमने रस शब्द को जोड़ा नहीं है। लेकिन जब आप लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में तो आप जैसे श्रृंगार लिखा तो यहाँ पर श्रृंगार रस भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है और करुण रस है और रौद्र है, वीर है, भयानक है, विभत्स है, अद्भुत है, शांत है। ये 9 रस हैं। इनके स्थायी भाव क्या क्या हैं आप भी वो जान लीजिए, इनके स्थायी भाव क्या क्या होते हैं। जैसे श्रृंगार रस है, उसका स्थायी भाव क्या है, रति है। ठीक है, इसके बाद हास्य रस है, हास्य का स्थायी भाव क्या है, हास है। ठीक है, हास का स्थायी भाव क्या है, हास्य का स्थायी भाव हास। ठीक है, इसके बाद करुण है, करुण का स्थायी भाव क्या है, शोक। ठीक है, क्या है, करुण का स्थायी भाव शोक। रौद्र है, रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। ठीक है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। और इसके बाद वीर, वीर का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। क्या है, वीर का स्थायी भाव उत्साह। भयानक, भयानक का स्थायी भाव क्या है, भय। इसके बाद विभत्स का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। ठीक है, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। यहाँ पर ये सा बना हुआ है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आपको मेरी वॉइस से, मेरी आवाज़ से कवर कर लेना है, समझ लेना है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। शांत का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। ठीक है, इस प्रकार से हमने रस की परिभाषा और रस के अंग और कौन कौन से रस हैं उनको इस प्रकार से लिखा है। आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए और आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़कर जाइए, अच्छी प्रकार से समझिए रस क्या हैं। और इसी तरह के अगर रस, छंद, अलंकार आपको पढ़ना है तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, ताकि हम कक्षा और 10 और कक्षा 12 से हिंदी काव्य सौंदर्य के तत्व या हिंदी पद्य या हिंदी व्याकरण से कोई भी
टॉपिक डालते हैं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उसको अच्छे से समझ लें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लें। तो अगर वीडियो आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा चालू कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। आपको दोबारा चालू करेंगे, फिर से समझेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।